देखिए क्लास 12 के इंग्लिश में जो समरी लिखने के लिए आता है वो 15 नंबर के आते हैं। समरी मतलब होता है सारांश। जैसे मान लीजिए हिंदी में आपको पूछ रहा है प्रश्न कि रोज कहानी का सारांश लिखे, जैसे आप पढ़े होंगे उसने कहा था कहानी का सारांश लिखे, तो हिंदी में तो आप कहानी का सारांश लिख पाते हैं, लेकिन इंग्लिश में प्रश्न करता है। देखिए बोला राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी ये पोएम दिया गया, कविता दिया गया, इसका क्या करना है, इसमें से किसी एक का क्या करना है, समरी लिखना है। या दूसरा का देगा आपको राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज प्रेसिस, कहने का मतलब किसी एक क्या करना है आपको, ये जो दिया है चैप्टर्स इसमें से किसी एक का सारांश लिखना है। और ये देखिए कितने नंबर का आते हैं बाबू, तो ये 15 नंबर के आते हैं, 3 गुना 5, यानी कहने का मतलब हो गया कि इसमें प्रत्येक प्रश्न 5 नंबरिया, उसमें से मात्र 3 को प्रश्न को हल करना है। यानी समरी लिखने का जो एग्जाम में आता है आपको 15 नंबर के आते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे हल करेंगे, इंग्लिश में समरी कैसे, इंग्लिश तो नहीं आती है फिर भी आप इंग्लिश में समरी कैसे लिखेंगे। तो जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ ना, उस लॉजिक का बस यूज करना, प्रयोग करना, और आप आसानी से पूरे के पूरे नंबर उठाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए पहले तो आप पैटर्न समझिए कि जो आपके एग्जाम का पैटर्न है उसमें क्या किया, क्या क्या दिया। देखिए यहाँ पर बोला है कि जो भी प्रश्न का आप जवाब देंगे, मतलब बोला है कि आंसर एनी, ध्यान दीजिए, बोला प्रश्न आपका कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 से 120 वर्ड। कहने का मतलब जो प्रश्न आपको दिया है उसमें से मात्र कोई 3 प्रश्न को, एनी 3 मतलब कोई 3 प्रश्न का ही जवाब देना है। अब आप सोचे होंगे तो ध्यान दीजिए 8वां यानी ऑप्शन आपके पास बहुत ज्यादा है, यानी 6-7 को प्रश्न दिया जिसमें से आपको मात्र 3 ही प्रश्न बनाने हैं। तो ध्यान देते हैं, जैसे 6 का ए नंबर प्रश्न है, इसमें क्या करना है, आपको समरी लिखना है। जो 2 नंबर प्रश्न है 6 में, आपको उसमें आपको क्या क्या, उसमें भी समरी लिखना है। लेकिन 3 नंबर बोल रहा है कि राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। देखिए कई बार डिफिनेशन पूछता है कि फ्यूचर इंग्लिश क्या है, मॉडर्न इंग्लिश क्या है, ये सब पूछता है, ठीक है ना। इसको भी हटा दीजिए। मान लीजिए हमें समरी नहीं आता है 5 नंबर, फिर एक और समरी है 5 नंबर नहीं है, ये भी प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न आपको मैच करने वाला मतलब समझ रहे हैं, मिलान करने वाला। ये 4 नंबर जो प्रश्न आपको दे रहा है मिलान करने वाला, ठीक है। 6 को प्रश्न देगा जिसमें से मात्र आपको 3 को प्रश्न बनाना है, जिसमें से आपको 2 को समरी देगा। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि 6 नंबर में ए बी सी डी, और उसके बाद इधर भी अगर पेज को हम पलटते हैं इंग्लिश में तो ई नंबर में आपको क्या है, ट्रांसलेशन दे रहा है, और उसके बाद एफ नंबर में फिर आपको क्या करा, मिलान करने वाला दे रहा है। यानी कहने का मतलब होगा 6 प्रश्न आपका इंग्लिश में होगा। देखिए यहाँ पर ये जो आपको समरी वाला बता रहे थे कि इसमें 6 नंबर बोला कि कोई 3 को प्रश्न का ही जवाब देना है, क्या 3 ही प्रश्न का हमें क्या करना है, कोई 3 प्रश्न का हमें जवाब देना है। तो इसमें देखिए एक प्रश्न ये हो गया, ठीक है, उसका दूसरा प्रश्न ये हो गया, तीसरा प्रश्न ये हो गया, चौथा प्रश्न ये हो गया, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न आपको ट्रांसलेशन दे दिया है, और 6ठा प्रश्न आपको देखिए मैच करने वाला ये दिया है, ठीक है। तो जरा सा समझते हैं कि आखिर कैसे आप इस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए बाबू, मैं ये कहूंगा कि अगर आपसे एग्जाम में समरी पूछे लिखने के लिए, ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में समरी लिखने के लिए पूछ रहा है तो आपको समरी नहीं लिखना है, ठीक है। ये 6 को प्रश्न आपको 6वां में 6 को प्रश्न देगा, जिसमें से शर्त लगा दिए कि मात्र 3 को प्रश्न हमें इंग्लिश में बनाने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम समरी वाला प्रश्न नहीं बनाएंगे, हम फिर समरी वाला प्रश्न नहीं बनाएंगे, हम ये भी प्रश्न नहीं बनाएंगे। हम एक काम करते हैं, जो 4 नंबर प्रश्न देगा, क्योंकि हमें बोल दिया है कि आप 3 को प्रश्न 6 को प्रश्न दिया है तो हमें 3 को प्रश्न छोड़ना, 3 ही बनाना, ये शर्त लगा है। तो हम डी नंबर प्रश्न हल करेंगे। डी नंबर में बोल दिया है कि मैच द नेम ऑफ द पोएम गिवन इन लिस्ट ए विथ देयर पोएट इन लिस्ट बी, यानी कहने का मतलब एक और लेखक का नाम दिया है, एक और कविता का नाम दिया है, आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो बाबू हम क्या करेंगे, इसमें समरी वाले प्रश्न में हम सिर्फ मिलान कर देंगे। मिलान कर देंगे तो 5 नंबर आपका एकदम कंफर्म है, कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। तो एगो तो हो गया, क्योंकि 3 प्रश्न में बनाने हैं, 15 नंबर की बात है, ठीक है ना। तो हमें 3 प्रश्न बनाने हैं, तो मिलान करने वाला। अब आप सोचेंगे मिलान करने वाला कैसे बनाएंगे, अरे कुछ नहीं करिए, जाकर जितना भी किताब में आपको लेखक का नाम दिया ना उसको रट लीजिए। बस क्या करना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, यानी इसके लेखक कौन आपको बताना है, इसके लेखक कौन है, जॉन डोनी। तो इसको किससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे। देखिए मिलान करने वाला प्रश्नों का हल करने का तरीका मैं बताऊंगा, एक वीडियो बनाकर उसमें आपको समझाऊंगा। तो हमें क्या करना है कि हमें समरी नहीं लिखना है इंग्लिश में, हम समरी नहीं लिखेंगे, कोई भी समरी नहीं लिखेंगे। हम पहले का प्रश्न क्या करेंगे, मिलान करने वाला बनाएंगे। इसलिए आप जाकर सबसे पहले ये काम कर लीजिए कि जो मिलान करने वाला प्रश्न दिया है बाबू, उसको जाकर लेखक और लेखिका का नाम, किस चैप्टर के कौन लेखक है इंग्लिश में याद कर लीजिए। 5 नंबर आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। तो 3 को प्रश्न बनाना था, जिसमें से 1 प्रश्न आपका कंफर्म हो गया। अब दूसरा का आप सोचेंगे अगला प्रश्न में ट्रांसलेशन दिया है, हम तो ट्रांसलेशन पढ़े ही नहीं, आप इसको भी छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न आते हैं F नंबर। तो F नंबर प्रश्न में भी क्या किया, आपको मैच करने वाला दिया, मिलान करने वाला। ये प्रोज सेक्शन से दिया है। देखिए इंग्लिश में 2 चीजें पढ़ना, प्रोज और प्योरिटी सेक्शन पढ़ने आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना, प्रोज जो सेक्शन दिए हैं वो प्रोज सेक्शन का भी मिलान करने वाला है। तो एगो उधर मिलान कर लिए, एगो इधर मिलान करेंगे। देखिए यहाँ भी याद करना, पिंच ऑप्शन आपके लेखक कौन है, तो मनोहर मालवीय। तो इसका मिलान किससे करेंगे, मनोहर मालवीय से कर देंगे,
ठीक है ना, इससे करेंगे। तो मिलान करने का कैसे तरीका है एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको समझाऊंगा। तो ये मिलान करने वाले एगो यहाँ हो गया, तो एगो उधर हल किए थे 5 नंबर का, एगो इधर हल कर दिए 5 नंबर का, 10 नंबर हो गया। यानी हमें 6 प्रश्न में 6 दिया था, ठीक है ना। तो 6 में से मात्र बोला है 3 प्रश्न को हल करना है, तो 2 तो मिलान करने वाला प्रश्न आपका आ गया है। ध्यान दीजिए, 2 तो आपको मिलान करने वाला प्रश्न आ गया, ठीक है। देखिए, तो ध्यान से इस बात को आप समझिए, जो तरीका बता रहा हूँ इंग्लिश में पूरे नंबर उठाने का, समरी लिखने का, तो ये समझ लीजिए ध्यान से, ये एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। हमें इंग्लिश, आपकी अगर इंग्लिश साफ कमजोर है और समरी आपको लिखनी है, तो उसके जब हम क्या करेंगे, कौन सा दिमाग लगाएंगे, ये तरीका आपको समझना है, ठीक है। तो बोला था कि समरी लिखना है, बोले यहाँ शुरू में लगाया था कि जो प्रश्न दिया उसमें से मात्र 3 को प्रश्न बनाने हैं, यानी 6 प्रश्न आपको दिया रहेगा, जिसमें से मात्र आपको कितने प्रश्नों को हल करना है, 3 ही प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। 3 ही प्रश्न को हल करना है, प्रत्येक प्रश्न कितने 5 अंक के है। तो मैं क्या करूंगा, मैं समरी उमरी लिखना छोड़ के ये 5 नंबर का मिलान इधर कर दूंगा, डी नंबर में दिया, और उसके बाद एक और मिलान करने वाला प्रश्न देगा, इधर देखिए, इधर मिलान करने वाला आपको प्रश्न एफ नंबर देगा, इधर ये मिलान कर दूंगा। तो 2 को 5 5 10 नंबर का हो गया। अभी आपका 5 नंबर और फंस, आप सोचेंगे 5 नंबर क्या बताएंगे, 5 नंबर क्या लिखेंगे। तो 5 नंबर में बाबू कुछ कर सकते हैं, या तो है राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर इंग्लिश लिख सकते हैं, तो समरी, और समरी जो 2 दिया ना उसमें से एक समरी बना सकते हैं। अब आप सोचे होंगे कि समरी सर कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, तो समरी लिखने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर ट्विकली आपको समरी नहीं लिखने आता है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको जाकर देख लीजिए कैसे किसी भी चैप्टर का आपको समरी तैयार कर देना है, ठीक है। तो 10 नंबर आपको मिलान करने वाले प्रश्न से आ जाएंगे, देखिएगा मिलान करने वाला प्रश्न से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, और ये 10 में 10 आपको मिलान करने वाले में उठाने होंगे। कैसे उठाएंगे मिलान करने वाले में, 2 को मिलान करने वाला आपको प्रश्न देगा, तो मिलान करने वाले प्रश्न में आपको क्या करना है बाबू, लेखक का नाम, यानी किस चैप्टर के इंग्लिश में कौन लेखक है, बस ये जाकर याद कर लीजिए। इतना कर लेंगे तो 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, 100% आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और 5 नंबर आप समरी लिख दीजिएगा, तो राइट एंड जो आपको मॉडर्न इंग्लिश का डिफिनेशन ये सब लिखने के लिए देता है, आप ये सब लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इंग्लिश में 2 को मिलान करने वाला, यानी 5 दूना 10, एगो समरी चाहे एगो मॉडर्न इंग्लिश चाहे आपका ओल्ड इंग्लिश, ये डिफिनेशन पूछता है। मैं इसका अलग एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा कि कैसे आप ओल्ड इंग्लिश का डिफिनेशन लिखेंगे और कैसे आप फ्यूचर इंग्लिश का डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ये 5 5 10 मिलान करने वाला आपको आ गया, ठीक है। आप 5 नंबर या तो समरी आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई एक और प्रश्न बना सकते हैं। तो समरी लिखने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस तरह से आप 15 का 15 उठा सकते हैं, लेकिन मिलान करने वाला प्रश्न आप जाकर जरूर हर चैप्टर के कौन लेखक है ये जरूर याद कर लीजिए। 10 नंबर यहां से कंफर्म है, ठीक है। मुझे विश्वास है कि 15 नंबर के प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे।